बहुत पुराने समय की बात है। एक फ़कीर था जो एक गांव में रहता था। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक छाया वहाँ से गुजर रही है। फ़कीर ने उसे रोककर पूछा, कौन हो तुम? छाया ने उत्तर दिया, मैं मौत हूँ और गांव जा रही हूँ, क्योंकि गांव में एक महामारी आने वाली है। छाया के इस उत्तर से फ़कीर उदास हो गया और पूछा, कितने लोगों को मरना होगा इस महामारी में? मौत ने कहा, बस 1000 लोग मरेंगे। और इतना कहकर मौत गांव में प्रवेश कर गई। महीने भर के भीतर उस गांव में महामारी फैली और लगभग 30,000 लोग मारे गए। फ़कीर बहुत दुखी हुआ और क्रोधित भी। पहले तो केवल इंसान धोखा देते थे और अब मौत भी धोखा देने लगी। फ़कीर मौत के वापस लौटने की राह देखने लगा ताकि वह उससे पूछ सके कि उसने क्यों धोखा दिया। कुछ समय बाद मौत वापस जा रही थी तो फ़कीर ने उसे रोक लिया और कहा, अब तो तुम भी धोखा देने लगे हो। तुमने तो बस 1000 लोगों के मरने की बात कही थी, लेकिन तुमने 30,000 लोगों को मार दिया है। इस पर मौत ने कहा, मैंने तो बस 1000 लोग ही मारे हैं, बाकी के 29,000 तो अपने भय से मर गए हैं। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यह कहानी मनुष्य के मन का शाश्वत रूप प्रकट करती है। मनोवैज्ञानिक रूप मानव मन पर मौत से कहीं अधिक गहरा भय डालता है। वह कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि यह भीतर ही विकसित होता है। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब मन हार जाता है तो हमारे भीतर भय का साम्राज्य कायम हो जाता है। भयभीत व्यक्ति ना तो कभी भारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है और ना ही अपनी मन स्थिति पर। हम जैसे सोचते हैं, हमारा शरीर और पूरा शारीरिक तंत्र उसी प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया देता है। इंसान के मन और मस्तिष्क की क्षमता उसकी शारीरिक क्षमता से कई गुना अधिक होती है। उस गांव में 29,000 लोग महामारी से नहीं बल्कि भय से मर गए थे, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया था। इसलिए मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, परिवर्तन संसार का नियम है। यह सुख और दुख दोनों पे समान रूप से लागू होता है। संतुलित और निर्भीक मन सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। अतः सदैव संतुलित रहने का प्रयास करें। एक कहावत है, मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है और वह है समय मनुष्य। एक सजन मनुष्य के लिए हताशा और निराशा कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। सकारात्मक रूप अपनाते हुए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहना सदैव शक्ति और विजय का परिचायक रहा है। कोरोना के समय में सब कुछ लॉकडाउन हुआ है, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन का ईंधन बिल्कुल भरा हुआ है। इसका सदुपयोग कीजिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए। सभी किताबें ऑनलाइन उपलब्ध है। अपने शौक़ को उभारें और उन्हें पंख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।